सभी साथियों को नमस्कार। देखिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो ओपन हो चुकी है। बाय प्रोसेस मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार आपत्ति लगानी है ताकि आपकी आपत्ति में कोई गलती ना हो और बहुत ध्यान से आप आपत्ति लगा सको और आपको एरर ना आए किसी भी प्रकार का। दूसरा, इतिहास विषय के मैं कुछ प्रश्नों को भी बता दूंगा कि कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगने वाली है। प्लस अगर आपको जो प्रश्नों की लिस्ट मैंने दी है उनके 100% सोर्स, अगर आपका इनमें से कोई प्रश्न गलत है तो उसके सोर्स टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तबीयत थोड़ा ख़राब है, प्रोनाउंसिएशन में कोई शब्द ऐसा हो सकता है क्योंकि थोड़ा बुखार भी है, हल्की सी फीलिंग है, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले मैं एक लिंक भी दे दूंगा, आपकी इसकी भी लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मान लो आप इतिहास विषय के अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग लिंक ओपन है। इतिहास विषय पे जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ आपको क्या डालना पड़ेगा, आपके सामने पहले से ही आ जाएगा कि एपी हिस्ट्री। अच्छा ध्यान रखना, जैसे आप फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से है, तो यहाँ अपना सब्जेक्ट जरूर देखना और जहाँ आपत्ति जनरेट हुई है मैं लिंक दूंगा वहाँ आपको सारे सब्जेक्टों की लिंक पता चल जाएगी, वहाँ से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है और इस पर क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट है दोनों पे लिंक आपका ओटीपी जाएगा और ओटीपी नंबर में नहीं जाएगा, आपको ध्यान रखना अल्फ़ाबेट में जाएगा, कुछ ऐसे एल फी जेड एक्स कुछ ऐसे लिख के जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। ओटीपी ऐसे ओटीपी डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार फॉर्म खुलेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार लिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चनों पर आपत्ति लग रही है। इतिहास विषय के 20 प्रश्नों पर आपत्ति लग रही है। कितने? 20 प्रश्नों पर 100% आपत्ति लग रही है। लेकिन क्या 20 के 20 बदल जाएंगे? नहीं। मेरा अनुमान कुछ इस प्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 10 प्रश्न हैं ये 100% बदलने वाले हैं। एमपीपीएससी को बदलने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके जो सोर्स हैं ग्रुप में डले हुए हैं बहुत ऑथेंटिकेटेड, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी और जो सरकार की जो मुख्य किताबें उनका दिया हुआ है। सबसे पहली बात है, अगर आपका इनमें से कोई भी प्रश्न गलत है या आगे की जो मैं बताऊंगा उनमें से कोई भी प्रश्न गलत है, आप आपत्ति 100% लगाइएगा। क्योंकि अगर आपने आपत्ति लगाई नहीं और आपका एक नंबर से रुका और उसके बाद अगर आप कोर्ट गए और आपने आपत्ति नहीं लगाई तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। कोर्ट पहले ही कह चुका है और एमपीपीएससी पहले ही कहता है कि हमने आपत्ति का मौका दिया था और इन व्यक्ति के द्वारा आपत्ति नहीं लगाई गई है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो अभी आप 140 रुपये के चक्कर में ये मत देखना कि आपने पूरी साल मेहनत की, आपने कोचिंग के बहुत सारी फीस पेमेंट की और आपका चयन इस लेवल पे होने वाला है। क्योंकि जो ये प्रश्न है जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें जो आपके नंबर होंगे उसी आधार पर आपका चयन होगा। तो आपको किसी भी प्रकार का ये द्वंद्व में नहीं रहना है कि आपत्ति लगाऊं या ना लगाऊं या कोई और लगा देगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। ये आपकी खुद की लड़ाई है और आपको लगानी ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 6 प्रश्न होंगे तो आपके 500 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको आपत्ति लगानी है। तो 10 प्रश्नों के सोर्स 100% है, जैसे बेलेजली क्लाइव जो आंसर दिया है एमपीपीएससी ने, बेलेजली डबल आंसर। फतेहपुर सीकरी का चेंज होगा, वस्तुनिष्ठता, पुराण और भविष्यवादी जो आंसर है विस्मार्क वाला, उत्तर आधुनिकतावाद, हथनौरा, युग चक्रवादी सिद्धांत, अल्पसंख्यक आयोग और लालसूट युद्ध, ये पेपर फर्स्ट के हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग वाला जो है इंग्लिश मीडियम वाले जरूर लगाएं, इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि इंग्लिश के प्रिंट में ही मिस्टेक है उसकी। बाकी बहुत सारे लोगों का इसका सही आंसर है, लेकिन क्या है अगर इंग्लिश में उसकी मिस्टेक है तो आप आपत्ति लगाइएगा, ये डिलीट हो जाएगा। लालसूट युद्ध का भी इसका सोर्स अच्छे से दिया हुआ है, उसमें प्रश्न में गलती है, ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, प्रश्न में गलती है तो इसलिए डिलीट होने की संभावना है। दूसरा, ऐसे प्रश्न जो 70% बदलने की संभावना है जिनकी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और रूस जो आपका 1917-18 का डाउट चल रहा है, क्योंकि जो एक संधि है 3 मार्च जो 1918 में हुई है, आयोग ने 1917 दिया है। इंडियन एसोसिएशन पूना महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, इसका संभावना 80% भी आप मान सकते हैं, और हर्षवर्धन की बुक, तो ये 70% बदलने की संभावना है। कुछ प्रश्न जैसे 10 ये हो गए, 4 ये हो गए, 14 और 6 ये हो गए, 20 प्रश्नों पर आपत्ति लग रही है। लेकिन ये प्रश्न भी चर्चा चल रही है और सोर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं लोगों ने ग्रुप में, तो आपत्ति तो इन पर भी लगेगी। लेकिन हेलीवेडे जो था ऑप्शन, आपको पता है विजयनगर साम्राज्य से जो क्वेश्चन पूछा था उसका कोई सोर्स नहीं मिला है, लेकिन लोगों ने चर्चा की कि इस पर भी आपत्ति लगनी चाहिए। राजतरंगड़ी और हर्षचरित वाला संग्रहण, इसका 10 और 100 में डाउट है, क्योंकि चूंकि पहले इसका एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की में गलत मान लिया है
क्योंकि किसी ने आपत्ति नहीं लगाई तो उसने गलत मान लिया। एमपीपीएससी ने 10 दिया जो कि सही भी है, अभी भी सही है, लेकिन चूंकि लोगों का कहना है कि पहले आपने 100 दिया था अब 10, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो इसलिए शायद इस बार एमपीपीएससी ना हिले। गुरु की आवश्यकता पर बल, मीराबाई कबीर, ये वाला। तो ये जो 6 प्रश्न हैं आपत्ति जरूर लगेगी, इसमें आपको लगाना है लगाइए, लेकिन ये मुश्किल है जैसा एमपीपीएससी का ट्रेंड है। और ये 10 में की संभावना है कि इसमें 95% प्रश्न यानी 8 से 9 प्रश्न जरूर चेंज होने वाले हैं। तो अगर इनमें से आपका कोई है तो ज़रूर आपत्ति लगाइए, और इनमें से कोई है तो ज़रूर लगा सकते हैं। इनमें मैं डाउट बोल रहा हूँ, लेकिन ये अंतिम नहीं है, एमपीपीएससी कुछ भी कर सकता है। अगर आपका कोई डाउटफुल इसमें से भी प्रश्न है तो आप आपत्ति के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, इनके सोर्स ग्रुप में पूरी तरह अवेलेबल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप OTP वैलिड OTP डालेंगे तो स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का टैब खुल के आएगा। यहाँ आपका पहले से ये फिल आएगा, यहाँ आपका हिस्ट्री आएगा, किसी का ज्योग्राफी आएगा, किसी का कॉमर्स आएगा, फिजिक्स आएगा, इंग्लिश आएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके 2 ऑप्शन आएंगे कि पेपर फर्स्ट जो जनरल स्टडी लिख के आएगा, दूसरा आएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे हिस्ट्री है या कोई और सब्जेक्ट है वो वाला। तो मान लीजिए आपने भर दिया कि हिस्ट्री है मेरा, फिर पूछेंगे कि आपका जो पेपर में सेट कौन सा मिला था, तो मान लीजिए अगर आपका सेट D है तो यहाँ आप भर देंगे। फिर उसमें आप किस प्रश्न पर आपत्ति लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास जो पेपर होगा उसका कुछ प्रश्न क्रमांक भी होगा। तो यहाँ मान लीजिए कि 48 प्रश्न क्रमांक था, वो भर दिया। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा, 4-5 विकल्प आएंगे कि सारे विकल्प गलत हैं या आपके अनुसार उत्तर चेंज होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, मैं पॉपअप दिखा देता हूँ आपको कि आयोग के द्वारा दिया गया उत्तर विकल्प गलत है, ये आएगा, या एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है, या तीसरा आ जाएगा कि सारे विकल्प गलत हैं या प्रश्न ही गलत है। तो जैसे मैं लाल सूट वाला बता रहा हूँ तो उसमें ये वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। जैसे लॉर्ड वेलेजली बता रहे हैं तो ये वाला विकल्प चयन करना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा अभी कि कैसे सोर्स भरना है। तो फिर आप यहाँ पे जब भर देंगे कि मान लीजिए आपने भर दिया कि एक से अधिक विकल्प होंगे, यानी 2 विकल्प आंसर हो सकते हैं। उसके बाद आपके सामने देखो मैंने बताया था, जैसे यहाँ हिस्ट्री भरा, सेट D भरा और प्रश्न क्रमांक 48 जैसे ही भरा तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक सेट A के अनुसार ये दिया है, लेकिन आप जैसे ही 48 भरेंगे तो आपके सेट के अनुसार एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि जिसमें मैं आपत्ति लगा रहा हूँ वही क्वेश्चन खुल के आया है कि नहीं आया है। तो सेट D का क्वेश्चन नंबर 48 खुल के आ गया कि हाँ इसी पर आपत्ति लगने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका A दिया था और लोगों का कहना है इसका D होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ये मैंने बता दिया आपको। तो फिर अगर माने एक से अधिक आपने भरा कि एक से अधिक सही है, तो आपके अनुसार सही विकल्प क्या है, तो आयोग ने जो दिया है वो भी आपको टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आयोग वाला बिल्कुल सही ना हो, आपके अनुसार B और D होना चाहिए, क्योंकि आपने जो फिल किया है ऊपर पॉपअप वो किया है कि एक से अधिक उत्तर सही है। तो मान लीजिए कि आयोग का भी सही है और आप क्या चाहते हैं, तो मैंने भर दिया कि A जो आयोग ने दिया है वो और D, एक से अधिक 2 उत्तर होने चाहिए इसके A और D। तो फिर हमने प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुलेगा। आपके सामने 5 विकल्प हैं। आप कोई पुस्तक लगा सकते हैं, आपके सामने कोई पुस्तक है तो पुस्तक लगा सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट का सोर्स है तो वेबसाइट लगा सकते हैं। अगर कोई समाचार पत्र है तो वो लगा सकते हैं। शोध पत्र है तो वो लगा सकते हैं, और कोई पत्र का है तो वो लगा सकते हैं। ध्यान रखना, अगर पुस्तक लगा रहे हैं तो आपको 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। पहले तो पुस्तक के प्रकाशक का नाम होना चाहिए, पुस्तक का नाम और संस्करण मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है, और पृष्ठ क्रमांक यानी पेज क्रमांक होना चाहिए, और वो फाइल आपको PDF बना के इसमें डालनी पड़ेगी संदर्भ में, ठीक है। अगर आपके सामने कोई वेबसाइट है तो सिर्फ URL डालना है और उसके स्क्रीनशॉट डालना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका जो PDF या JPE ये फॉर्मेट होना चाहिए, JPEG या JPG या PDF, उसका जो होना चाहिए 200 KB से कम होना चाहिए। क्या? अधिकतम 200 KB हो सकता है, यानी 200 KB से कम। तो ये बात आपको पहले से ही जब यहाँ का जो तैयार करें ना PDF, तो उस समय ध्यान रखना कि हमारी PDF कितने साइज़ की है, तो 200 KB से उसको नीचे रखना, वरना वो बार बार एरर करेगा। अब मान लीजिए कि मैं इसका प्रक्रिया हम आगे बढ़ा रहे थे इस प्रश्न की, तो हमने इसमें क्या किया, सोर्स लिया किसका, स्पेक्ट्रम का, ये वाला सोर्स लिया। बुक का नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ इन्होंने यही पूछा था कि पुस्तक प्रकाशक का नाम लिखिए, तो प्रकाशक का नाम क्या था, स्पेक्ट्रम बुक्स PV LTD यानी लिमिटेड थी। तो हमने यहाँ सबसे पहले पुस्तक के प्रकाशक का नाम यानी किसने वो बुक छापी है, तो हमने ये पूरा कॉपी कर दिया है, आपको कम दिखाई दे रहा है, मैंने ये लिखा है इसके अंदर स्पेक्ट्रम बुक्स PVT LTD, ठीक है। यहाँ उसके बाद पुस्तक का नाम एवं संस्करण, तो पुस्तक का नाम हमने लिखा है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाई, यहाँ लिख उसी में लिख दिया है अंदर, बाई राजीव अहीर, ठीक है।
तो ये डाल दिया इस जगह पे। उसके बाद पेज क्रमांक, तो पेज क्रमांक देखिए ये 816 डाल दिया है। और ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है क्योंकि यही पीडीएफ उसके अंदर लगाई हुई है, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया था आप एक बार देख सकते हैं यहाँ 1796 से 1805। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि नीचे क्या लिखना है, तो आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखना है। जैसे मैंने ये विवरण लिखा है कि लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल सभी स्रोतों में 1798 से 1805 दिया गया है, जबकि इस प्रश्न के विकल्प डी में वेलेजली का कार्यकाल 1796 से 1805 दिया गया है, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है। क्या तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए के साथ डी भी सही होगा। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, विवरण देखेंगे, उसके बाद वो एनालिसिस करेंगे। दूसरा, क्योंकि इसके दो सोर्स अवेलेबल थे, दूसरा ये मैंने वेबसाइट लगाई है। ये वेबसाइट बंगाल सरकार की वेबसाइट है, जो राज्यपाल की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे लगा दी गई है, ठीक है। और उसकी जो फाइल है वो यहाँ पे मैंने मर्ज कर दी है 200 KB से अंदर। और उसके बाद इस विकल्प पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है कि ऐड ऑब्जेक्शन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका ऐड हो जाएगा, आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा कि आपने ये हिस्ट्री का लगाया है, सेट आपका डी था, क्वेश्चन नंबर 48 था, और प्रश्न का आपने चुना था कि प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही होंगे और ए डी, योर आंसर ए डी, आपके अनुसार ए और डी होना चाहिए। और ये दोनों सोर्स यहाँ दिखाई दे गए, और यहाँ आपने जो सोर्स लगाए लॉर्ड वेलेजी के सभी जो विवरण दिया था, और यहाँ आपके ये सोर्स आई गए, ठीक है। देखो ये सोर्स यहाँ आपको सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं। पब्लिशर नेम स्पेक्ट्रम बुक्स पीवीटी एलटीडी, बुक नेम दिया ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया भाई राजीव अहीर, संस्करण 2019 था, और पेज नंबर 816 था। तो इस प्रकार आप एक बार चेक करना। तो ये तो हो गया आपका एक प्रश्न। मान लीजिए आपको एक से अधिक प्रश्नों पर लगानी, तो ऐसा नहीं है कि इसको सबमिट करेंगे फिर दूसरा भरेंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए ये आपका हो गया, अब जैसे ही आपने यहाँ ऐड ऑब्जेक्शन सिलेक्शन सिलेक्टेड क्वेश्चन पर लगाया, उसके बाद ये आ गया, तो ऊपर वाला फिर से खाली हो जाएगा, ये सारी चीज़ें खाली हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से फिर से हो जाएंगी, इस प्रकार से ये पूरी चीज़ें खाली हो जाएंगी। तो आपको फिर दूसरे क्वेश्चन को यहाँ चुनना है, फिर आपको वही प्रक्रिया की यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चुनना पड़ेगा आपको, तो वो क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, फिर आपको ये चीज़ भरनी पड़ेगी, फिर आपको ये सारी चीज़ें कि इस प्रश्न में ये, और फिर आप क्लिक करेंगे तो वो प्रश्न फिर यहाँ दूसरा आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा। मान लीजिए आपको तीसरा भरना है, तो फिर ऊपर ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही ऐड यहाँ हो जाएगा और ऊपर की चीज़ें फिर से खाली हो जाएंगी। तो तीसरा क्वेश्चन भरेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन यहाँ पे तीसरे नंबर पर फिर ऐड हो जाएगा और फिर ऊपर की चीज़ें खाली हो जाएंगी। तो ऐसे ही आप लगातार पहले सारे क्वेश्चनों के सोर्स इकट्ठे कर लीजिए और ऐसे ही भरते जाइए, और ये विवरण अच्छे से लिखिए, सारी चीज़ें लिखेंगे, और यहाँ आपको मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डालते ही सबमिट करेंगे। मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चनों पे लगाई तो आपको फीस मांगेगा, और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, और लास्ट में फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट वैसे ही होना है जैसे हम जो फॉर्म फिल करते थे उस समय करना पड़ता था। लास्ट में जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आपके सामने PDF इसकी डाउनलोड कर लेना, और आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने इस प्रश्न पे क्या लगाई है, आपत्ति लगाई है। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ये पॉपअप आपको दिखाई दे रहा है, पॉपअप दिखाई दे रहा है, तो आप सर्च कर सकते हैं अवधेश श्राद्धना करके, तो यहाँ आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। वहाँ आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको देता रहता हूँ। लिस्ट मैंने ये आपको बता दी। अगर ये क्वेश्चनों में से आपको डाउट है, ये वालों में, इन वालों में, तो इनके सोर्स ग्रुप पे अवेलेबल हैं। ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।